नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सदन में कृषि मंत्री की नींद ने सरकार की कराई किरकिरी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। 26 फरवरी से 23 मार्च तक आहूत बजट सत्र में कभी हंगामा तो कभी खामोशी की राजनीति जारी है। इस बीच शुक्रवार को सदन में कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले जिसकी चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यह भी उठने लगा है कि सदन की अपनी गरिमा होती है और अगर सदन में मौजूद सदस्य ही इसे भूल जाए तो कैसे चलेगा। शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में नज़ारा कुछ यूं था कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही थी और शून्यकाल के दौरान राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सो रहे थे। कृषि मंत्री को सोता देख सहयोगी मंत्री भी असहज दिखे। काफी देर तक सहयोगी मंत्रियों के बीच इसकी चर्चा चलती रही। बाद में उन्हीं की पार्टी के सहयोगी मंत्री ने कृषि मंत्री को नींद से जगाया। सदन के अंदर करीब 28 मिनट तक मंत्री जी गहरी नींद से नजर आए। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत रोजगार की गारंटी, आप भी जान ले कैसे करें आवेदन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरी गरीबों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार शुरू की गई है। इस योजना के तहत सकुशल मजदूरों को भी कम से कम 100 दिन की नौकरी की गारंटी योजना है। इसके लिए मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय की अध्यक्षता में कल मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की समीक्षात्मक बैठक की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त झारखंड आकस्मिकता निधि के तहत निबंधित जॉब कार्ड धारियों को कार्य आवंटित करने, नगर निकाय क्षेत्र में नए वर्क स्कीम क्रिएट करने के लिए विचार विमर्श किया। झारखंड में आदिवासी उद्यमियों के लिए बने अलग से प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। झारखंड में आदिवासी युवा तेजी से व्यापार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं। टाटा स्टील भी इस दिशा में पहल करते हुए आदिवासी उद्यमियों को टेंडर दे रही है। लेकिन जरूरत है झारखंड में आदिवासी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बने ताकि राज्य भर में मिलने वाले काम में उन्हें आरक्षण मिल सके। यह कहना है ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बैद्यनाथ मार्डी का। झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार, नोडल एजेंसी, नेशनल SC/ST हब, SSME मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से एम्फर्मेटिव एक्शन योजना के तहत 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन ट्राइबल कल्चरल सेंटर सोनारी में किया जा रहा है। झारखंड का पूर्वी सिंहभूम मार्च तक बन जाएगा सबसे ज्यादा स्वरोजगार ऋण देने वाला जिला। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया आदि के मदद से स्वरोजगार की संभावना उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत जिला उद्योग केंद्र में ऋण शिविर लगा है, जिसमें 25 लोगों के साथ अब तक 103 लाभार्थियों को लगभग 9.85 करोड़ रुपए का ऋण दिए गए हैं। इस मौके पर उपायुक्त सूरज कुमार ने लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के माध्यम से आप खुद भी नियोजित हो सकते हैं और दूसरों को भी नियोजन प्रदान कर सकते हैं। उपायुक्त ने उद्यमियों को नियोक्ता बनने की सलाह दी। इसी क्रम में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक SS बैठा ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले की उपलब्धि के बारे में बताया। जन समस्याओं पर भाजपा का हल्ला बोल, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता साक्षी के आमबगान मैदान में उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च किए। हाँ, उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बढ़ते भ्रष्टाचार, ठप विकास कार्य, जिले में PM आवास योजना के काम बंद होने, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, बदहाल विधि व्यवस्था, पेयजल संकट, अनियमित बिजली आपूर्ति जैसी जनहित से जुड़ी गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने की मांग रखी है। इस दौरान जिला अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने
हाथ में पार्टी का झंडा व तख्ती लिए हुए जिले में गिरती कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार पर विरोध दर्ज कराया। झारखंड के पारा शिक्षकों ने भरी हुंकार, बजट सत्र में मांगे नहीं हुई पूरी तो घेरेंगे सीएम आवास, बनाया प्लान। पारा शिक्षकों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल शुक्रवार को 5 दिवसीय विधानसभा घेराव के 5वें और अंतिम दिन एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पारा शिक्षकों ने सरकार की संवेदनशीलता के प्रति नाराजगी व्यक्त की। पारा शिक्षकों ने कहा कि बजट सत्र तक पारा शिक्षकों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि अस्थायीकरण समेत अन्य मांगों के लिए यह संघर्षरत है। झारखंड बोर्ड परीक्षाओं के लिए 25-30 अप्रैल तक होगा मॉक टेस्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए मॉक टेस्ट आयोजित होगा। यह मॉक टेस्ट 25-30 अप्रैल को सभी स्कूलों में होगा। इसके लिए प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा तैयार किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में सुधार को लेकर गुरुवार को आयोजित वेबिनार में इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ को दी गई। सीएम हेमंत सोरेन का रास्ता रोकने वाली पूनम सिंह पर फूलों की हुई बारिश। नारी सेना की प्रदेश अध्यक्ष पूनम सिंह को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार से रिहा किए जाने पर नारी सेना के पदाधिकारियों, भाजपा नेताओं और विभिन्न सामाजिक संस्था के लोगों ने अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ एवं माला पहनाकर स्वागत किया। उनके समर्थकों ने उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार से लेकर पहाड़ी टोला आवासीय परिसर तक पुष्प वर्षा, पुष्पगुच्छ एवं नारे के साथ पहुंचाया। पूनम सिंह ने कहा, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिलों को रोकने के मामले में मुझे बेवजह फंसाकर जेल भेजा गया। हेमंत सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, अधिकार, न्याय के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। जेपीएससी ने वेटनरी डॉक्टर के लिए निकाली वैकेंसी, जानिए कब तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य में 166 वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जेपीएससी की ओर से 16 अप्रैल 2021 तक आवेदन मांगे गए हैं। कुल 166 पद में से 124 पद रेगुलर नियुक्ति व 42 पद बैकलॉग के लिए निर्धारित है। नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 से की जाएगी। इसके तहत न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष, जबकि अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, BC1 और BC2 के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, SC/ST के लिए 40 वर्ष व EWS के लिए 35 वर्ष निर्धारित है। निःशक्त उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी, जबकि एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। इसके अलावा झारखंड सरकार में लगातार 3 वर्ष तक कार्य करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। परीक्षा शुल्क 17 अप्रैल 2021 रात 11:45 तक जमा होंगे। रेलवे की बड़ी राहत, होली में 5 महत्वपूर्ण ट्रेन चलेंगी। त्योहार को देखते हुए भारतीय रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 5 महत्वपूर्ण ट्रेनें चलाने जा रही है। इसके साथ ही होली महापर्व को लेकर भारतीय रेल ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली ये गाड़ियां इसी हफ्ते से शुरू की जा रही है। ये ट्रेनें होली स्पेशल के तौर पर चलेगी। तमाम ट्रेनों को पूर्ववत चलाने में जुटी रेलवे ने फिर से ट्रेन यात्रियों को बड़ी राहत दी है। एक साथ 5 महत्वपूर्ण ट्रेनें चलाई जा रही है और इससे होली पर घर बाहर आने जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें कम होगी। इन सभी ट्रेनों को रैक तैयार कर लिए गए हैं। राहुल गांधी बोले, देश अनियोजित लॉकडाउन के चलते आई आपदा का दंश अब तक झेल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को यूनिसेफ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक अखबार साझा कर ट्वीट कर कहा कि देश अनियोजित लॉकडाउन के चलते आई आपदा का दंश अब तक झेल रहा है। उन्होंने कहा, सरकार की अक्षमता और अदूरदर्शिता के कारण बयान न की जा सकने वाली पीड़ा झेलने वाले लाखों परिवार को सांत्वना देता हूँ। महामारी के दौरान हमने 73 लाख राशन किट व 45 लाख फूड पैकेट बांटे हैं, आरएसएस का कहना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य ने कहा है, कोविड-19 महामारी के दौरान आरएसएस ने 73 लाख लोगों को राशन का किट व करीब 45 लाख लोगों को फूड पैकेट बांटे हैं। उन्होंने कहा, हमने 90 लाख मास्क बांटे हैं और करीब 60
लाख यूनिट रक्तदान किए हैं। बकौल बेद स्वयंसेवक संघ ने 20 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों की मदद की है। बीजेपी में शामिल हुए टीवी श्री रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल। टीवी श्री रामायण में भगवान का राम किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु राज्यों में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। तमिलनाडु चुनाव के लिए हासन ने जारी किया है पार्टी का घोषणा पत्र। 50 लाख रोजगार का वादा। मक्कल निधि मयंक के प्रमुख कमल हसन ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। हसन ने रोजगार के 50 लाख नए अवसर पैदा करने के साथ गृहिणियों के कौशल का सम्मान कर उनके लिए आय का वादा किया है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। जया बच्चन बोली, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देता है। समाजवादी पार्टी के सांसद व अभिनेत्री जया बच्चन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के रिप्ड जीन्स वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, यह मानसिकता खराब है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ा देती है। उन्होंने कहा, ऐसे बयानबाजी एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। आप कपड़ों के आधार पर तय करेंगे कि कौन संस्कारी है और कौन नहीं। कानून का सामना करने के लिए वापस आ रहे हैं माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, सीतारमण का कहना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा है कि भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी देश के कानून का सामना करने के लिए वापस आ रहे हैं। भारत सरकार यूके से माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का प्रयास कर रहे हैं, जबकि चोकसी संभवतः एंटीगुआ में है। नीरव मोदी 14,500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। मैंने बेंगलुरु नहीं छोड़ा है, जोमेटो के डिलीवरी बॉय पर मारने का आरोप लगाने वाली महिला का कहना है। जोमेटो के डिलीवरी बॉय कामराज पर मुक्का मारने का आरोप लगाने वाली हितेशा चंद्रानी ने बेंगलुरु छोड़ने की खबरों का खंडन किया है। हितेशा ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, मैं पुलिस के साथ सहयोग कर रही हूँ। ऑनलाइन नेरेटिक्स कह रहे हैं मैंने मुफ्त खाने के लिए कहा था, लेकिन यह जोमेटो था जिसने लेट डिलीवरी के कारण मुफ्त खाना ऑफर किया था। बिहार सरकार ने कोविड-19 केस के बढ़ने के मद्देनजर 5 अप्रैल तक रद्द की डॉक्टरों की छुट्टी। बिहार सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 5 अप्रैल तक सभी डॉक्टर, हेल्थ केयर और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी है। गौरतलब है कि गुरुवार को राज्य में कोविड-19 के 107 नए मामले सामने आए थे। राज्य में कोविड-19 के 406 सक्रिय मामले हैं। कुल 1,555 मौतें हुई है और 26,1304 लोग ठीक हो चुके हैं। पंजाब में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज होंगे बंद। 11 जिलों में रात्रि कर्फ्यू का है ऐलान। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को ऐलान किया है 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद होंगे। 11 सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू घोषित होगा। सिनेमा घरों का संचालन 50% क्षमता के साथ होगा और मॉल्स में एक समय पर 100 लोगों की अनुमति होगी। टीएमसी का एक और अर्थ टेरर, मर्डर व करप्शन। बंगाल में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान बोले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा, टीएमसी का एक और अर्थ टेरर, मर्डर, करप्शन है। उन्होंने कहा, मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं कि जब दीदी 2 मई को जाएंगी तो उन्हें सबक सिखाया जाए। बकौल शिवराज सिंह चौहान बोले, बीजेपी जंगल राज को जारी रखने नहीं देगी। 18 से ऊपर वालों को टीका लगाने की अनुमति मिले तो पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं, सीएम का कहना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 18 या उससे ऊपर सभी लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा, जो लोग वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं उनकी सूची बनाने के बजाय हमें उनकी सूची बनानी चाहिए कि कौन इसके लिए उपयुक्त नहीं है। हम पूरी दिल्ली को 3 महीने में वैक्सीन लगा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा ने पास किया बिल। विपक्ष के भारी विरोध के बीच हरियाणा विधानसभा ने शुक्रवार को संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पास कर दिया है, जिसके तहत हिंसक प्रदर्शन, दंगों और आंदोलन के दौरान हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों, दंगाइयों से कराई जाएगी। बिल के अनुसार का आकलन, जिम्मेदारी और मुआवजा की निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान है।
रिप्ड जीन्स वाले बयान से किसी को बुरा लगा हो तो माफी मांगना चाहता हूं, उत्तराखंड के सीएम बोले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह यादव ने बच्चे रिप्ड जीन्स में घुटने दिख रहे हैं, अब ये संस्कार दिया जा रहा है। बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है, किसी को ठीक लगता है कि फटी जीन्स ही पहननी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बकौल रावत, किसी को उनके बयान से बुरा लगा हो तो वो माफी मांगते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए शुक्रवार को भारतीय टीम की घोषणा की है। विराट कोहली की कप्तानी वाले इस 18 सदस्यीय टीम में वनडे फॉर्मेट में डेब्यू का इंतजार कर रहे सूर्य कुमार यादव, कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हैं। हाल ही में शादी करने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।